भूमि पेडनेकर, ये अभिनेत्री मतलब पहचान की मोहताज नहीं है किसी से, है ना, सब कोई अच्छे से जानते हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ अभिनेत्री है। मतलब आम लोग जनजीवन के मुद्दों पर जो भी स्क्रिप्ट आती है उस पर काम करती है और सबके दिलों में बसने का काम करती है। वो कहानियाँ ही ऐसी लेती है या चुनती हैं जिससे वो लोगों के, हम दर्शकों के दिलो दिमाग में अपना घर कर पाए। तो जानते हैं कि भूमि को ये सब मतलब जो चयन का जो है, फिल्मों में कहानियों के चयन का और उनको अपने वास्तविक जीवन में ये सब एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो अगर उनकी माने तो भूमि को जो भी हिम्मत मिलती है, जो भी एनर्जी मिलती है, वो अपनी माँ से मिलती है। भूमि पेडनेकर जो है एक आला दर्जे की अदाकारा है, ये सबको जहन में है। और इसी अभिनेत्री ने अपने सिनेमाई करियर में हमेशा कुछ नया करना चाहा है। नया करने की चाहत उनकी हर फिल्म या काम में साफ झलक दिखाई देती है उसकी, कि वो हमेशा क्या कुछ नया करना चाहती है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भूमि लिख से हटकर कहानियों का चुनाव करती है। भूमि की हालिया जो रिलीज फिल्म भक्षक आई थी, वो गैर बराबरी के अनुभव, जीवन के अपने संघर्षों की कहानी बयां करती है। तो चले कुछ जानते हैं भूमि और भक्षक के बारे में। फिल्म भक्षक भूमि तक कैसे पहुंची और इस फिल्म की कहानी को लेकर उसे क्या बताया गया था। इसकी कहानी कुछ यूं है कि कोरोना का दौर था और उसी काल में भक्षक के डायरेक्टर पुलकित और रेड चिलीज की तरफ से एक उनको कॉल आया था और भूमि को कहानी सुनने को कहा गया था। कहानी सुनकर भूमि ने सोचा कि ऐसी कहानी अगर बतौर एक्टर नहीं कर पाई तो बहुत कुछ छूट जाएगा, और भूमि ने तुरंत निर्णय ले लिया कि इस फिल्म को तो करना ही है। भक्षक बहुत अच्छी फिल्म आई है, अभी हाल ही में आई है। यकीनन भक्षक में जो है भूमि का किरदार एक अलग तरह का किरदार है। इसमें भूमि ने एक पत्रकार का रोल अदा किया है जो बेहद कम संसाधन होते हुए भी सच के लिए लड़ती रहती है, समाज से, तंत्र से। और उसे इस किरदार को करते हुए आप उसकी जद्दोजहद को देखेंगे तो आपको काबिल मतलब वाकई मजा आएगा। ये उस भक्षक के खिलाफ लड़ाई थी, भक्षक में जो हमारे और आपके बीच ही जो होते हैं, पर शोषण के बाद भी उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है, ऐसे भक्षकों की कहानी थी। इस संबंध में भूमि कहती है कि अगर इस फिल्म को लेकर लोग खुद से पूछ पाएं कि लड़कियों को बचाने के लिए वे क्या कर रहे हैं, तो मैं समझूंगी कि फिल्म जो है मेरे लिए कामयाब हो गई है। अब सवाल है कि आखिर भूमि हर बार लिख से हटकर और साहसी किरदार वाली फिल्में ही कैसे चुन लेती है। ये सवाल तो सबके दिलो दिमाग में आता है। तो बड़े बेबाक और निडर और निसंकोच होकर कहती कि ये जो सब ताकत है और जो हिम्मत है ना, मुझे मेरी माँ से मिलती है। वो कमर्शियल पायलट रही है, 3 बार एनसीसी के रिपब्लिक डे पर परेड कर चुकी हैं और जबरदस्त एथलेटिक्स है और अब भी कार रैलियां करती है। भीतर से उतनी इमोशनल है वो। ऐसी है मेरी माँ। मैं ये सब सारी हिम्मत, ऊर्जा और काम का साथ उससे ही जुटा पाती हूँ। मेरे हर फैसले के पीछे उनका ही असर होता है। फिल्मों में भी और मेरी निजी जिंदगी में भी मेरी माँ का मुझ पर बड़ा गहरा असर होता है। जब भूमि से ये जानना चाहा कि महिला होने की वजह से कभी फिल्मों में गैर बराबरी का सामना करना पड़ा, तो वे साफ कहती है कि मैं 17 साल की थी, तब से ही सिनेमा की दुनिया में आ गई थी। तब गैर बराबरी जैसे सवाल बेईमानी थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे महसूस हुआ कि फिल्म में बराबर काम की शर्त पर भी मुझे हीरो की फीस का महज 5% ऑफर हो रहा है। उसके बाद मैंने वो फिल्में करनी बंद कर दी जहां मुझे हर तरह से बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा था। भूमि से इस बात को लेकर भी सवाल था कि क्या अलग अलग शहरों और जगहों में फिल्म शूटिंग के दौरान उन जगहों का भी उस पर असर पड़ता है। तो बड़ी साफगोई के साथ कहती हैं कि हाँ, बिल्कुल पड़ता है। नई जगह और नए कल्चर की समझ आगे काम में आती है। वो एक उदाहरण देके कहती है कि जब मैं सोन चिड़िया की शूटिंग कर रही थी, तब गरीब तबके की लड़कियों से मिल चुकी थी और मुझे इन गरीब तबके की लड़कियों का मिलना भक्षक में बहुत मददगार साबित हुआ। तो
कहती है कि सिचुएशंस का और स्थितियों का, परिस्थितियों का सबका असर आता है, भविष्य में वो सब सहयोगी और मददगार साबित होते हैं। तो ये थी भूमि पेडनेकर और उनकी एक उम्दा फिल्म भक्षक के संदर्भ में कुछ बातें। अगली बार किसी और के संदर्भ में बात करेंगे, किसी और सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाजत।